एक जो समय चल रहा है, इससे बेहतर अगर समय का आपको इंतज़ार है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो पहलुओं पर बात होगी यहाँ पर। प्रथम पहलू ये वाला होगा कि आप एक तो अभी से आप अच्छा समय ला सकते हैं, जिसके लिए आपको कठिन परीक्षा, आपको तपस्या करनी होगी। आप अभी से ही अच्छा समय ला सकते हैं। उसके लिए क्या तपस्या करनी होगी वह हम आपको आगे बताएंगे। एक, आप थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। अगर आप तपस्या नहीं कर सकते हैं, यानी कि कुछ नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे, तो आपको वेट करना होगा। अब कितना वेट करना होगा? देखिए, एक अभी जो समय चल रहा है, इससे हम बेहतर समय की बात कर रहे हैं, एक अच्छे समय की बात कर रहे हैं। तो खासकर आप लोगों के लिए इसीलिए हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं कि आपको हम इसमें बता सकें विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से। और जहाँ तक होता है, हम स्पष्टता और सत्यता को ही बताने का प्रयास करते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं। और संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो दुखी ना हो। कोई दुखी संतान से, कोई संतान को, कोई दुखी तो संतान से है, और कोई संतान को दुखी है कि उसे संतान नहीं है, है ना। कोई ना कोई, हर इंसान कहीं ना कहीं, कोई कहते हैं ना, कोई दुखी मान से तो कोई सम्मान से, कोई अपने मान से दुखी है, कोई अपमान से दुखी है ना। तो संसार में कोई ना कोई, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी है। तो इस संसार में, ये संसार दुखों का ही मेला है मित्रों। यहाँ पर जो प्राणी जन्म लेता है उसे कुछ ना कुछ दुख तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। हमारे दुख अगर दूर होते हैं तो भगवान के शरणागत में, भगवान के जब हम शरणागत हो जाते हैं, उनके शरण में पहुँच जाते हैं, तो हमारे सारे कष्ट परेशानी दूर हो जाते हैं। सारी कष्ट परेशानियों का अगर कोई निवारण कर सकता है तो वो मेरे प्रभु हैं। वह सारी समस्याओं का समाधान आपके कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक से अगर हम बात आपको बताएं तो देखिए, बिना मेहनत किए आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको कर्म और मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आपको जीवन में आपके सफलता प्रदान होगी। आपको, आप बैठे तो भगवान के भरोसे हैं, थाल आपके सामने रखा है, प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु ये भोजन मेरे मुख में आ जाए, तो ये कैसे आ जाएगा? इसके लिए आपको कर्म तो करना होगा। भगवान आपको थाली दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, किंतु आपको तोड़कर मुंह में तो रखना होगा। इसी को हम कहते हैं कर्म। कर्म हमें जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें प्राप्ति नहीं होगी। ये लॉजिक सी बात है। सारे सब लोग कहते हैं कि, बहुत सारे हमने देखा है, लोग कहते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ये है, वो है। देखिए मित्रों, स्पष्टता तो हम आपको, स्पष्टता हमारी आप इसी में समझिएगा, आपको मेहनत करने से ही फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा वह समय होगा जब आपके जीवन में समस्याएं आपके आंधी की तरह आपके जीवन से भागेंगी। यानी कि आंधी जो होती है ना, हवा चलती है, बहुत आंधी आती है, तो ये जो आंधी खराब समय को लेकर जाने वाली है, वह कब आएगी, इस बात की चर्चा करते हैं। वह आंधी 29 जून 2024 से उसकी शुरुआत हो जाएगी, और 15 नवंबर 2024 तक ये कुछ बीच का जो समय होगा, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय होगा, बहुत अच्छा समय होगा। अब इस समय आपके कार्य कौन कौन से बनेंगे, यह हम आपको बताने वाले हैं। अब ये बात हम क्यों आपसे कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि आपके कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज पंचम भाव में आपके वक्रीय अवस्था में हो जाएंगे। अर्थात वक्रीय अवस्था में होना, यानी कि हमारे, देखियो, हम एक कलयुग है, हम पे जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हमसे पाप हो जाते हैं, जिनका हमें भोगना पड़ता है। और पापों का लेखा जोखा कौन रखता है? कर्म फलदाता शनिदेव महाराज। हमारे कर्म होगा, अच्छे कर्म तो अच्छा फल, और बुरे कर्म तो बुरा फल। तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसका हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें, जो इस समय अगर आपका खराब समय चल रहा है, तो शनिदेव महाराज जब वक्रीय अवस्था में हो जाएंगे तो आपको उत्तम अच्छा फल देकर ही जाएंगे। इसमें कोई संदेह शंका नहीं। लिख कर रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। और वह क्या क्या देकर जाएंगे, वह आप ध्यान से सुनिए, वह हम आपको बताने वाले हैं। दूसरी चीज़, अगर आप आज से ही सब कुछ अपना ठीक करना चाह रहे हैं तो आपको कठिन परीक्षा करनी होगी, कठिन आपकी परीक्षा होगी। अगर उस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपके सारी समस्याएं आज से ही समापन होना शुरू हो जाएंगी। चलिए, वह हम बाद में आपको बताएंगे। पहले तो हम आप इस बात की चर्चा करते हैं कि 29 जून के बाद में शनिदेव महाराज आपके जीवन पर प्रभाव पूर्णतः तरीके से क्या डालेंगे। तो देखिए, आपके पंचम भाव पर बैठे हैं, पंचम भाव पर यहाँ पर आपको नोटिस कर रहे होंगे 2023 से लेकर और अभी तक आलस्यपन, आपके अंदर आलस्यपन भरा होगा। यानी थोड़ा सा काम कर लिया और थोड़े से काम करने के बाद ऐसा लगा क्यों ना थोड़ी देर वेट कर लिया जाए, आराम कर लिया जाए, फिर बाद में करेंगे। यानी कि मानसिक तनाव आपका बना होगा। मानसिक तनाव के कारण, मानसिक अशांति के कारण आप जो है कुछ कार्य नहीं कर पा रहे होंगे। प्रथम यहाँ पर ये बात। दूसरी चीज़ आपको बताते चलें
आपका घूमने फिरने में आपका बड़ा ही इंटरेस्ट होगा, बड़ा ही 2023 से लेकर अभी तक आपको ऐसा लगता चलो यार वहाँ घूम आते हैं, चलो वहाँ घूम आते हैं, चलो वहाँ दर्शन कराते हैं, उस मित्र के यहाँ चलते हैं, उस दोस्त के यहाँ चलते हैं। इस तरीके की फीलिंग्स आपके अंदर, विचार आपके अंदर आपके प्रकट होते होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पेट संबंधी रोग, आपको पेट संबंधी रोग, कष्ट, परेशानी भी आपको परेशान कर रही होंगी। अब उसी के साथ ही साथ में आपके सप्तम भाव में दृष्टि जाने की वजह से शनिदेव महाराज की, अब आपके विलंबता शादी में, जिन लोगों के रिश्ते इस वर्ष नोटिस किया होगा 2023 से लेकर अभी तक कि रिश्ते आपके बिल्कुल नज़दीक आकर, जिनका विवाह नहीं हुआ उनकी बात कर रहे हैं कि नज़दीक आकर और ऐसी कुछ बातें हो जाती होंगी कि आपके रिश्ते टूट जाते होंगे, या दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा, आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में आपके लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा। किसी के साथ मिलकर कार्य किया, किसी के साथ हमने मिलकर कार्य किया तो उसमें भी आपको लॉस कहीं ना कहीं हुआ होगा। बच्चों का सुख नहीं मिल रहा होगा पूर्णतः तरीके से। तो आपका आने वाले समय में, पहले तो आप समझिए पंचम भाव के जहाँ पर बैठे हैं शनिदेव महाराज, आलस्यपन दूर होगा। आपका आलस्यपन है, ये आलस्यपन दूर होगा। पेट संबंधी कोई रोग, कष्ट, परेशानी अगर आपको परेशान कर रही हैं तो वह आपकी दूर होंगी, पेट संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ एकाग्रता में आप जी पाएंगे और आपको लोगों को आप उस तरीके से आकर्षित करेंगे कि आपका जो काम इस समय पर बंद चल रहा है ना, वह कार्य आपका, लोग आपकी तरफ एक्टिव होंगे, ये कहने का मतलब है। अब सप्तम भाव में दृष्टि जा रही तो विवाह में विलंबता आप नोटिस करके रख लीजिएगा, नोट करके रख लीजिए। 29 जून के बाद आपका रिश्ता 100% पक्का होगा, शादी में विलंबता आपके नहीं होगी। पार्टनरशिप में आपका धन फंसा हुआ अगर है, पैसा फंसा हुआ आपका है तो वह आपका रिकवर होगा। अब देखिए अगली दृष्टि आपके कहाँ पर जा रही है, अगली दृष्टि आपके जा रही है शनिदेव महाराज के एकादश भाव 11th हाउस में। राज सुख, राजा की तरह सुख कहीं ना कहीं आपके जीवन में, ये आपके 4 महीने होंगे तो आपके बड़े ही विचित्र और बड़े ही अच्छे आपके 4 महीने होंगे। इन 4 महीनों में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, और जो आपका पैसा एक हाथ में आता है दूसरे हाथ में चला जाता है, इस तरीके का धन अगर आपके साथ, धन आता तो है लेकिन चला जाता है, तो वह धन आप 4 महीने में आप बहुत सारा धन एकत्रित अपना कर पाएंगे। और देखिए हम आपको पहले ही प्रोग्राम में बता चुके हैं कि बिना मेहनत किए धन की प्राप्ति नहीं होती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका स्वास्थ्य वगैरह अगर ख़राब चल रहा था, यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी, हेल्थ में आपके इशू था, शारीरिक कष्ट परेशानी से आप जूझ रहे थे, तो वह शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पेट संबंधी रोग आपके पंचम भाव पर भी और एकादश भाव पर दृष्टि जाने की वजह से जो पेट संबंधी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, वह आपकी पेट संबंधी समस्याएं आपकी यहाँ पर शनिदेव महाराज दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पत्नी से संबंध मधुर आपके होंगे, या आप स्त्री हैं तो पति से संबंध मधुर होंगे, अच्छे संबंध होंगे उन 4 महीनों मित्रों, कब से 29 जून से लेकर और 15 नवंबर तक बहुत अच्छा एक समय आपके साथ, आपके जीवन में बहुत अच्छा समय रहेगा, नोटेट करके रख लीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके धन भाव पर जा रही है। तो धन भाव पर स्थिति क्या होगी इनकी कि आपके धन में आपका फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपका कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज आपका निकलवाएंगे। वहीं पर चेहरे का ग्लो, चेहरे की चमक, ये पुनः आपकी वापस लेकर आएंगे। आपके चेहरे पर जो ग्लो नहीं है ना, ये ग्लो आपका वापस लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धन से रिलेटेड, क्योंकि धन भाव पर दृष्टि जा रही है, धन आपका फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा, धन में आपके बढ़ोतरी करेंगे। यहाँ पर आपके धन को शनिदेव महाराज यहाँ पर आपके बढ़ाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि शनिदेव महाराज का उपाय अगर हम करते हैं और कुछ चीज़ों का ध्यान करते हैं तो अवश्य ही लाभ होगा। ध्यान से सुनिएगा। पहला उपाय आपको बता दें कि अगर आज से ही आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं अपने जीवन को, आज से ही दुखों को समापन करना चाह रहे हैं तो नियम नोट कर लीजिए। क्या नियम करने हैं आपको? अगर इतने नियम कर लेते हैं तो समस्याएँ आज से ही ख़त्म होना प्रारंभ हो जाएंगी। पहला नियम, एल्कोहल से बहुत दूर रहना है। दूसरी चीज़, नॉन वेज से बहुत दूर रहना है। तीसरी चीज़, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। लहसुन प्याज त्यागना है। उसी के साथ ही साथ में स्मोकिंग वगैरह करते हैं वह आपको त्यागना होगा। छल कपट, झूठ, चोरी, ये सब कुछ छोड़ना होगा आपको। ये सारी चीज़ों से त्याग पत्र देना होगा।
ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले आपको 24 मिनट तक आपको ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना है। और इसके बाद में 24 मिनट तक ही आपको हमने यहाँ पर लिखा है हर कष्ट का एक उपाय, राधे राधे जपो। आप 24 मिनट तक आप लगातार पहले ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः या फिर श्री राधे श्री राधे श्री राधे, इस तरीके से 24 मिनट तक रेगुलर आपको प्रतिदिन आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को सोने से पहले यानी कि 48 मिनट 1 घंटा से कम आपको समय देना है। यह देने से आपका मन आपका शांत होगा, आपकी आत्मा आपकी शांत होगी, मन में प्रसन्नता बढ़ेगी, टेंशन जो दिमाग में मानसिक तनाव आपके हैं ये मानसिक तनाव आपका दूर होगा और आप भगवान के शरणागत होंगे, आपके सारी कष्ट परेशानी आपके दूर होंगी। आपको 2 उपाय बता दिए हमने। ये उपाय या अगर आप ऐसा करना प्रारंभ कर देते हैं आज से ही तो आपके जीवन में समस्याएं आज से ही समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। और भगवान का भोग लगाकर लहसुन प्याज बिल्कुल त्याग कर भगवान ठाकुर जी को या जिसकी भी पूजा करते हैं उनका भोग लगाकर फिर आप अपने भोजन ग्रहण करें। आपको देखिए लाभ नहीं होता है, अवश्य ही लाभ होगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।